and Insta Live. I'll have to keep it like that. Okay. Hi. Okay. Hi everyone. Sorry, I'm 5 minutes हेलो, late. आवाज नहीं आ रहा मैडम So आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही है। क्यों? Okay. 1 second. Let me see क्या प्रॉब्लम है. अब आ रही है आवाज? बहुत कम आ रही है, बहुत कम है। कम है? वॉल्यूम तो फुल है. ओके. अब आई आवाज? अब आ रही है? आवाज आ रही है? नहीं आ रही मैडम। आपका वॉल्यूम देखिए ना, क्योंकि मेरी तरफ से फुल है. कैन एवरीबडी एल्स हियर मी? एक मिनट हेडफोन लगा के देखता हूँ। उनको सुनाई दे रहा है, आपको ही सुनाई नहीं दे रहा है. हेलो, क्या? हाँ आ रही अभी आ रही है। हाँ, राइट. Okay, so before we begin, I would like to inform you all that this is a very impromptu thing, because Dr. Jagdale wanted to share something important that was coming up before certain date. Secondly, right now this is a live with Dr. Jagdale at 8 o'clock. At 8 o'clock, I have another live here with Mr. Kapil Bajaj. And this is a channel that I have used before. जब मेरा सत्यवचन एक खोज बैन कर दिया गया था 2-3 महीने के लिए, तो मैंने दूसरा ये वाले चैनल पे कुछ वीडियोस किए थे. तो वहां पर सब सब्सक्राइबर्स हैं, यहाँ पर तो ज्यादा है नहीं. नमस्कार एवरीवन. एंड तो अब वो बैन कर दिया, क्योंकि डॉक्टर जगदाले के साथ लास्ट मैंने जो वीडियो किया था वो बैन करने के बाद मेरा चैनल ही बैन कर दिया. तो अभी ये वाले का क्या होता है भगवान भरोसे. तो ये अगर बंद हो गया तो मैंने दूसरा एक और रेडी रखा है. तो आप लोगों को शिफ्ट करते रहना पड़ेगा. और तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं. रात को 8 बजे दोबारा इसी चैनल पर लाइव आना मत भूलना, और सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आप लोगों को, और बेल भी दबा दो ताकि आप लोगों को पता चल जाए. कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अचानक आके बताना जरूरी हो जाता है, या सडनली कोई फ्री है नहीं है उस हिसाब से ऑर्गेनाइज करना पड़ जाता है. तो ओके, आई विल जस्ट चेंज द बैनर 1 सेकेंड. दैट काइंडली होल्ड ऑन टू योर क्वेश्चंस. मुझे पता है बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सवाल हैं. मुझे दोपहर से मैंने टेलीग्राम पे लिंक डाला है, तब से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं. लेकिन मैं चाहूंगी कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा शांति रखिए, और ये स्पैम कॉल्स आते रहते हैं, सॉरी. थोड़ा सा शांति रखिए, इनको बोल लेने दीजिए, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहते हैं उसका जवाब हम मतलब सवाल इनसे पूछ लेंगे. ओके. हाँ जी डॉक्टर साहब. Instagram, this I will save here, and I'm sorry he cannot come along with this on Instagram as well, so that is the reason I'm saving here. ताकि अगर YouTube से डिलीट हो भी जाए, जैसे पिछला वीडियो YouTube से डिलीट हो गया लेकिन Instagram पे अभी भी है, तो वहां पे जाके देखा जा सकता है. मेरे उस Instagram अकाउंट का नाम है GJINNII. तो वहां पे कोविड रिलेटेड दुनिया भर की बातें होती है, पोस्ट होते हैं, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. तो आप कुछ खास बात आज करना चाहते थे डॉक्टर साहब. वेलकम बैक, एंड यू आर मोर देन वेलकम ऑलवेज. यस, हाँ जी.
बताइए। धन्यवाद मैडम। आपने इनवाइट आपने मुझे करने के एक्चुअली लिए। आप 23 तारीख को मैडम ने इनवाइट किया था मुझे, मगर क्या है, बड़ा इवेंट्स 20 तारीख को है। 20 तारीख को ये जो है गैलेक्टिक अलायंस फोर्स, 27 एलियन स्पीशीज में से 5 उनकी जो मेन है, उनकी अलायंस दुनिया भर के जो इलाइट्स है, फ्रीमेसन्स है, उनके साथ एक 20। मिनट, मैंने हेडफोन लगाया तो इंस्टाग्राम को सुनाई नहीं देगा, आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी, तो अब आप दोबारा बोलिए प्लीज, नहीं तो ये रह जाएगा। हाँ, सॉरी सॉरी दिपेंदु, सॉरी। मैडम ने 23 तारीख को मुझे इनवाइट किया था वीडियो बनाने के लिए, मैंने मगर आपको मैंने उनसे ग्रुप कहा सेशन कि के लिए इनवाइट किया था क्योंकि कुछ सवाल थे जो मैं चाहती थी कि सब लोग मिलकर जवाब दें, क्योंकि आम जनता के पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके उनके पास जवाब नहीं है, तो वो हम जरूर करेंगे एंड आई होप कि आप ज्वाइन करोगे। पर 20 तारीख को 23 आप क्या कह रहे 23 होने वाला है? 23 तारीख का मैडम ने किया था इनवाइट, मगर मैंने उनसे कहा कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो 20 तारीख को होने वाला है अंटार्कटिका में, जहां पे गैलेक्टिक अलायंस फोर्स 27 एलियंस स्पीसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव है, 5 एलियंस, एलियंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, उनकी अंटार्कटिका में जो है वो जो भी इलाइट्स है, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, या फिर जो बड़े बड़े वायरलेस ट्रांसफर की जो कंपनीज है सीईओ, उनके सीईओ की वहां पे मीटिंग होने वाली है। अगर आप जाके देखेंगे वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डब्ल्यूएचओ, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, इन सब के सीईओज ने ट्वीट किया है कि नेक्स्ट मीटिंग विल बी इन अंटार्कटिका, आई विल बी देयर इन अंटार्कटिका, मे अंटार्कटिका गिव अ गुड होप। तो ये उनके ट्वीट्स थे। तो इसके एक्चुअली कल मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आई कि एक गैलेक्टिक अलायंस मीटिंग जो है, जो कि अंटार्कटिका में होने वाली है, मगर अंटार्कटिका में नहीं होने वाली है, वहां पे पोर्टल्स ओपन होके वो होने वाली है जुपिटर पे, यानी वो अंटार्कटिका के पोर्टल से ट्रैवल करके वो जुपिटर पे मीटिंग होने वाली है। तो यहाँ पे उन्होंने 5 महीने का वार्निंग पीरियड दिया था मानव जाति को 5 महीने पहले, जुलाई महीने में। इसीलिए वो सेकंड लॉकडाउन पूरी दुनिया भर में लगा था कि इनको ट्रांसफर करना है पूरा का पूरा सिस्टम, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जिसे कहा जाता है, जिसे एलियन वर्ल्ड ऑर्डर भी कहा जाता है। तो अब ये पूरी की पूरी जो सिस्टम है ये एलियन वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रांसफर होने वाली है, और ज्यादा केओस ना हो, ज्यादा लोग ढिंगा मस्ती या फिर ज्यादा लूट मार ना हो, इसलिए उन्होंने सेकंड लॉकडाउन करा के सिस्टमेटिकली सबको टीका देके, जो उनके अनवांटेड है लोग, जो मैंने जो कहा था 31 दिसंबर तक जो जी गया वो 1 जनवरी 2022 का सूरज देखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो मर जाएंगे, जो टीका लेंगे उनकी बात किया था मैंने। 31 दिसंबर से जिन्होंने टीका ले लिया कुछ नहीं हो सकता उनका। तो अब है उनकी मीटिंग 20 दिसंबर को, और वो पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम और पूरी अर्थव्यवस्था, पूर्ण फूड साइकिल्स, इकोनॉमिक सिस्टम्स, आपकी सोशल एनवायरमेंटल सिस्टम्स, आपका सब कुछ जो है वो अब ट्रांसफर करने वाला है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी एलियन वर्ल्ड ऑर्डर में। जहां ऐसा नहीं कि एलियंस आपको मारना चाहते हैं, एलियंस चाहते हैं कि आप उनके साथ उनकी सिस्टम का जो है एडवांस सिविलाइजेशन, जो कि ना इलेक्ट्रिसिटी जो उनकी कोल पे चलती है, ना आपके इस पे चलती है पोल्यूटेड रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी पे, वो चलती है हाइड्रो, वो चलती है न्यूक्लियर, वो चलती है सोलार, वो चलती है विंड, वो चलती है आपके फोर्थ जनरेशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की तरफ। उन्होंने लिथियम दिया है, उन्होंने बेरियम दिया है, उन्होंने थेरियम दिया है। इन सारे मेटल्स का बैटरी स्टोरेज वो कम से कम 150-200 साल तक है। ऊपर से अभी एक न्यूज आई है कि भारत सरकार जो है वो बैंक कोलैप्स होने के बाद में आपके 5 लाख रुपए की गारंटी स्लिप ले रही है। तो ये लिंक मुझे कहीं लिंकअप नहीं हो रही थी क्यों ये करने वाली है। और उसके नेक्स्ट डे न्यूज आई कि जितने भी G20 के और ब्रेक्सिट के जितने भी देश है उन सब ने बैंक करप्सी का बिल पास कर दिया है। तो ऐसा क्या होने वाला था कि बैंक करप्सी बिल आ रहे थे, उसका रीजन मुझे अब कल पता चला। ये इकोनॉमिक सिस्टम इस तरह से देने वाले हैं कि एलियंस को वो हैंडल करने में आसान जाए। ये अलग देशों की अलग करेंसी, ये करेंसी वो हैंडल नहीं हो पाएगी अच्छे से, इसलिए ऑनलाइन सिस्टम अगले 2 से 4 महीनों में बैंक पूरे डूब जाएंगे, बैंक करप्सी होगी। मोदी साहब खुद ने कहा है कि बैंक करप्सी होगी तो 5 लाख की हम गारंटी लेते हैं, तो 5 लाख की गारंटी वो देंगे। पैसा जैसे नोटबंदी के बाद शीट ऑफ पेपर हो गया था,
मोदी साहब जाके जापान में बोल रहे थे द करेंसी ऑफ इंडिया इज बिकम अ शीट ऑफ पेपर, तो उस तरह से शीट ऑफ पेपर हार्ड करेंसी हो जाएगी। डिजिटल इलेक्ट्रिक करेंसी जो वायरलेस करेंसी है वो इंस्टॉल होगी, वो भी अगले 2 से 3 सालों के लिए। फिर वो कन्वर्ट होगी आपके सोशल क्रेडिट स्कोर पे, और ये मास लोगों को 750 करोड़ लोगों को हैंडल करना, 750 करोड़ लोगों को हैंडल करना आसान नहीं रहेगा। तो डीपॉपुलराइजेशन जो बिल गेट्स कह रहा है, ये उसका ही एक एजेंडा है, पार्ट है। एलियंस ने सीधे कहा है हम आपके साथ डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करेंगे, कोई भी एलियंस संगठन किसी के साथ डायरेक्टली इंटरफियर नहीं करेगी। इसलिए इन्होंने इस इल्यूमिनाटी को और फ्रीमेसन्स को कांटेक्ट करके गए 150 साल से, ये सब 1902-1905 में होने वाला था जो आज हो रहा है, मगर तब क्या था, तब भारत स्वतंत्र नहीं था, राणा जॉर्ज का यहाँ पे शासन था, यही अफ्रीका में था, यही ब्रिटेन में चल रहा था, यही बाकी के देशों में साउथ अफ्रीका में चल रहा था। तो इन्होंने सिस्टमेटिकली सिस्टम चेंज की, गवर्नेंस ऑर्डर लाई, और उस गवर्नेंस ऑर्डर्स को अब ये पहले टुकड़ों टुकड़ों में थे, अपने अपने देशों में व्यापार चलता था, अपने स्टेट्स में व्यापार चलता था, अब इन्होंने वर्ल्ड वाइड व्यापार किया है। अब इसी व्यापार को इंटरनेशनल अलायंसेस जो है, गैलेक्टिक अलायंस, उसके साथ मर्ज करना है। अभी थोड़ी देर पहले न्यूज आई कि जो क्वांटम फिजिक्स है, जो क्वांटम टाइम है, उसका एक्सपेरिमेंट किया, और उसकी न्यूज मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है और टेलीग्राम पे भी शेयर की है। क्वांटम ये जो सिस्टम बनने वाली है पैसों की, इसे कहा जाता है क्वांटम फाइनेंशियल सिस्टम। क्वांटम यानी नैनो लेवल पे, एकदम छोटे से छोटे लेवल पे काम करने वाली। तो अब आपका एक रुपया, एक एक पैसा कहाँ पे गया है, इसका ट्रैक एंड रिकॉर्ड ये क्वांटम फाइनेंस में रहेगा। और आप पे नजर रखने के लिए सर्वेलेंस स्टेट्स, जो कि आपको सोशल क्रेडिट स्कोर देगा, वो भी इंस्टॉल करना इस पीरियड में चालू है। अभी किसी ने तो ब्रिटेन की न्यूज शेयर की थी, मैंने देखा कि हमें इस महामारी से अगर निकलना है तो सर्वेलेंस स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वेलेंस स्टेट्स आपके लिए नहीं है, महामारी के लिए नहीं है, ये सब अगले आने वाले इकोनॉमिक सिस्टम जो है, सोशल क्रेडिट स्कोर्स, उसके लिए आने वाली है। और एक बात है, अभी मैंने यूनिसेफ का एक वीडियो मेरे टेलीग्राम पे शेयर किया है, जिसमें 2 लड़कियां हैं जो बता रही है कि 2025 में कैसे रहने वाला है। एक तो सबसे पहले उनका स्किन टोन देख लीजिए, दे आर नॉट लुकिंग लाइक अ हेल्दी गर्ल्स। तो 2025 का वो प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग का यूनिसेफ का वीडियो है, उसमें वो लड़कियां नॉर्मल नहीं है स्किन टोन में। सेकंड, वो बोल रही है कि 2020 में महामारी आई, मगर 2021 में वो टीका बना, पनीर टीका, तो उसकी वजह से बहुत से लोग बच पाए, मगर स्वार्थी देशों ने, स्वार्थी लोगों ने अपने अपने पास वो टीका रखा, सभी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। उसकी वजह से नए नए वेरिएंट आए, हार्मफुल डेंजर वेरिएंट आए, और उसकी वजह से खत्म हो गई। अभी जो कुछ बचा कुचा है वो ये है। तो ये 2025 का यूनिसेफ का प्रेडिक्टिव प्रोग्राम का वीडियो है। इसका मतलब जो हमने कहा था, ये महामारी 31 मार्च 2025 तक जाएगी, वो जाने वाली है। अभी जो वेरिएंट आया है यहाँ पे अपना ओमिक्रॉन, वहां पे इजराइल बोल रहा है कि ओमेगा वेरिएंट इतना डेंजर है, इतना स्ट्रांग है, तो दुनिया को किस तरह से उससे टैकल करना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन वो हम देने वाले हैं। इजराइल जाने वाला है एक्सट्रीम मार्शल लॉ में। ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से दिखाया मार्शल लॉ कैसे लगाया जाता है, वही मार्शल लॉ पिछले 3 दिन पहले ब्रिटेन में लगा, अब वो मार्शल लॉ लगने वाला है इजराइल में। नेक्स्ट जो देश की कंडीशन है वो है भारत की। ये न्यूज है 10 दिसंबर 2021 का दिव्य मराठी का पेपर है ये, उसके सेकंड लास्ट पेज की न्यूज है। ब्रिटन मध्ये आजपासून सार्वजनिक ठिकाणी लस असलेल्यांना अनिवार्य, और नहीं होंगे तो मिलिट्री उतारी जाएगी। ये दिव्य मराठी का 10 दिसंबर का पेपर है, उसके सेकंड लास्ट पेज की न्यूज है। उसी सेकंड लास्ट पेज की और एक न्यूज है, माणसांना लागणार न्यूरालिंक, एलॉन मस्क की। ये पिछले साल बोल रहा था मैं लोगों को, आपके दिमाग मतलब जरा समझा दीजिए दोनों न्यूज का। जी मैडम। और आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आपका नेटवर्क सही नहीं है थोड़ा। एक तो है ये ब्रिटेन की नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है कल से थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सभी के नेटवर्क पे प्रॉब्लम चल रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब कुछ नहीं कर सकते, जिनका नेटवर्क है वो मालिक है।
तो ये जो ब्रिटेन की न्यूज है, इसका मतलब है मार्शल लॉ जो ऑस्ट्रेलिया में लगा था, जो ब्रिटेन में लग रहा है, इसका मतलब वो उन्होंने लोगों को, देशों को दिखा रहे किस तरह से लगाया जाना चाहिए। यही अब इजराइल कर रहा है। अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो गुजर गए, नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आएंगे वो पूरी तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को किस तरह से भारत में लगाया जाएगा, किस तरह से मिलिट्री उतारी जाएगी, ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन इंदौर में देना चालू हो चुका है। इंदौर में पुलिस ऑफ कमिश्नर्स को इतने राइट्स दिए गए हैं कि वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, किसी को भी देशद्रोह का केस लगा सकते हैं, किसी को भी बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना कोई प्रोसेस किए आप उनको अरेस्ट कर सकते हो। ये इतने बड़े बड़े अथॉरिटीज कमिश्नर्स ऑफ पुलिस को इंदौर में दिए गए हैं। सेकंड जो न्यूज है, माणसाला 2022 पासून ब्रेन चिप लागू शकते माकडावर प्रयोग यशस्वी। ये मैं पिछले साल बता रहा था 2020 में कि आपका जो ब्रेन है उसकी जो लिम्बिक सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड उसकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, इस तरह से रहती है लिम्बिक सिस्टम, जिसका वो ऑरिस का आईडी कहा जाता है इजिप्ट में। ये है लिम्बिक सिस्टम। सेक्स, टच, पेन, हंगर, थर्स्ट, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये सब चीजें लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करती है। अगर ये लिम्बिक सिस्टम ही अगर काम नहीं करेगी तो जो मैंने कहा था, ज़ॉम्बीज में और आदमियों में कोई फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वही बेसिक है जो आदमियों को और अनसेंस पर्सन को अलग करती है। तो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये न्यूरालिंक की चिप उनके दिमाग में लगाई जाएगी, ये इसका अर्थ है। और ये पिछले साल से समझा रहा था, लोगों को यकीन नहीं आ रहा था, अब यकीन आना थोड़ा थोड़ा चालू हुआ है। चिप लगाई जाएगी, न्यूरालिंक माइंड कंट्रोल के लिए चिप लगाई जाएगी जो माइंड को कंट्रोल कर सकती है। और एक न्यूज है इसी पेपर की बाजू में, ये दिव्य मराठी का सेकंड लास्ट पेज है 10 डिसेंबर का। ब्रिटन मध्ये 3 पेरेंट्स पासून डिझायनर बेबीचा जन्म। अरे बाप रे, डिजाइनर बेबीज, यानी जीन एडिटिंग करके बच्चों को डिजाइन करके उनके हिसाब का कलर, उनके हिसाब की आईज, उनके हिसाब का हेयर्स, उनके हिसाब का ब्रेन, वो डिसाइड करके वो जीन एडिटिंग से ये बच्चा पैदा होने वाला है, हो गया है। तो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी जो आपके वैक्सीन में है वो यूज स्टार्ट कर चुके हैं। और क्लाइमेट चेंज का लॉकडाउन अभी लगेगा अगले साल से। सुबह मेरे चैनल पे किसी ने तो मुझे सवाल किया था इंस्टाग्राम पे, मेरा यूट्यूब चैनल, उन्होंने सेकंड यूट्यूब चैनल भी मेरा ब्लॉक कर दिया, मेरा ट्विटर हैंडल डिलीट कर दिया है, मेरा फेसबुक अकाउंट जो सेकंड था वो भी ब्लॉक कर दिया, एक ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट भी वो भी ब्लॉक है, मेरा यूट्यूब चैनल तो पहले से डिलीट किया था, अब ये वाला भी ब्लॉक किया है। तो अभी सिर्फ मेरे पास 2 ऑप्शन है, एक टेलीग्राम ग्रुप पे मैं डालूंगा कुछ इन्फॉर्मेशन, और सेकंड जो कुछ होगा इंस्टाग्राम जब तक चल रहा है तब तक डालने का, नहीं तो गिली मैडम जैसे और किसी ने इनवाइट किया तो वहां पे जाके बताने का। तो उसने, एक बंदे ने मुझे पूछा था, मुंबई में बहुत कोहरा है, मुंबई में बहुत, दोपहर का टाइम था, 12-12:30 बज गए थे, तो बहुत कोहरा है, बहुत धुआं जैसी कंडीशन है। तो मैंने उनको कहा था द फ्यूचर इज नाउ, ये जो उनका डॉक्यूमेंट है इसके अंदर उन्होंने एक दिया है कि नैनोबॉट्स डस्ट पार्टिकल, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, नैनोबॉट्स डस्ट पार्टिकल वो हवा में छोड़ते हैं, छोड़ेंगे, इनका प्लान है वो। हाँ, ट्रेल्स हो रहे तो हैं, ये कोई जी आसमान में ट्रेल्स दिख रहे हैं, कल भी था। ये केम ट्रेल के साथ है ना, ये उसमें नैनोबॉट्स जो डस्ट पार्टिकल है, खास करके उसका वर्ड यूज किया है डस्ट पार्टिकल, वो डालेंगे और लोगों को बोलेंगे देखो ये कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, ये कितना। आज की दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि ये जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन, इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है सरकार, इस पे आप कंट्रोल पे ध्यान दीजिए। और एक्चुअल में ये कौन छोड़ रहा है, यही लोग छेड़ रहे हैं ये। और इसको लोगों को समझना भी नहीं है। सच बोलूं आपको, स्मार्ट डस्ट, यस, आखिरी पॉइंट, स्मार्ट डस्ट, नैनो I10E6 सेंसिटिविटी स्मार्ट डस्ट। ये स्मार्ट डस्ट उसकी साइज जो है वो मॉलिक्यूल, ये सब इसके है,
द फ्यूचर इज नाउ, फ्यूचर आपका कैसे रहने वाला है। मैं 2 साल से लोगों को समझा रहा हूँ, भाई साहब आप जो समुद्र के किनारे रहते हैं कोस्टल रीजन पे, सूरत हुआ, मुंबई हुआ, गोवा हुआ, या फिर जो भी स्टेट्स में, अपने बाकी स्टेट्स में भी जो शहर है, जल्द से जल्द खाली करो सिटीज को। 50 मील अंदर जाओ, 50 मील, 50 मील अंदर जाओ, क्योंकि अगला जो भविष्य है वो बहुत ही डेंजर रहने वाला है 2 से 5 सालों बाद। ये क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि ये देखिए, फ्यूएल एयर डस्ट एयर, 4 नंबर का पॉइंट। तो ये डॉक्यूमेंटेड है, ये डॉक्यूमेंटेड है, नासा का डॉक्यूमेंट है। तो ये सब बता रहे हैं, और खास करके जी जी पूछिए मैडम। फिर ये कहते हैं कि क्लाइमेट व्हाट इज स्मार्ट डस्ट? ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, स्मार्ट डस्ट। व्हाट इज स्मार्ट डस्ट? क्यूबिक मिलीमीटर और लेस, 1 क्यूबिक मीटर से भी उस डस्ट की साइज छोटी है। कंबाइन सेंसर्स एंड कॉम्स एंड पावर्स एंड द सप्लाई फ्लोट्स इन एयर करंट फॉर अप टू 2 ईयर्स। यानी आज छोड़ा हुआ डस्ट पार्टिकल 2 साल तक उस हवा में रहेगा। 2 years। तो ये कोई मजाक नहीं है, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, वो नासा का जरिया, नासा का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, नासा के ऑफिशियल वेबसाइट पे द फ्यूचर इज नाउ। नासा 2001 में बना हुआ डॉक्यूमेंट है। ये प्लानिंग 2001 की थी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर 2001 में आने वाला था, लेट हुआ इसलिए 2021 उसका नाम रखा गया है। और जो आज हो रहा है ये सब कुछ पहले से ही प्लानिंग था। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें दिखाया गया है कि आपको कम से कम टेराफॉर्मिंग, आप एक बात याद रखिए, टेराजेनेसिस, ये टेराफॉर्मिंग एंड डेजर्टिफिकेशन। ये क्या मतलब? टेराफॉर्मिंग एंड डेजर्टिफिकेशन जी, इसका मतलब क्या? टेराफॉर्मिंग मतलब जो अपने जो रेगिस्तान है, जो सूखा है, जो अकाल पड़ा हुआ है वहां पे, उनको वहां पे पेड़ पौधे जगाना, वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए वहां पे एनवायरनमेंट बनाना, उसको टेराफॉर्मेशन कहा गया है। और डेजर्टिफिकेशन जो है, जो एरिया जहाँ पे उनको लोग नहीं रखने हैं उसको डेजर्टिफाइड करना है। महाराष्ट्र की जमीन पिछले 20 साल में 43% डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, रेगिस्तान बन रहा है महाराष्ट्र की जमीन। इसको कई सारे बात किया था। और सबसे बड़ी बात है, आपका जो कोस्टल रीजन है उसको 50 मील तक, कम से कम 50 मील तक अंदर शिफ्ट होना अगले 5 से 6 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी फिर से कह रहा हूं, अगले 2 से 5 साल में कोस्टल रीजन के लोग अंदर शिफ्ट होना चालू कर दीजिए। सरकार के भरोसे मत रहिए, सरकार आपको मदद करेगी नहीं करेगी मैं नहीं जानता, मेरा काम है आपको बताना। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा होने वाला है तो ये बॉम्बे में जो कोस्टल हाईवे बना रहे हैं, सी लिंक तो बनाया, अभी कोस्टल हाईवे जो बन रहा है, फिर वो उसके ऊपर भागने के लिए वगैरह वो सब क्या है? जल्द से जल्द अगर किसी को पता चला डूबने वाले हैं तो जल्द से जल्द उस ट्रैक को पकड़ के वहां से भागने के लिए, मुंबई से बाहर निकलने के लिए रास्ता बन रहा है। सरकार आपको बता नहीं रही है, और हम एनालिसिस कर लेते हैं क्यों बन रहा है कोस्टल रीजन हाईवे के साथ। क्योंकि कोस्टल रीजन से निकलेंगे तो जल्द से जल्द हाईवे पकड़ के आप मुंबई से बाहर गुजरात या उस मार्ग से, या फिर इधर आप कोस्टल रीजन को पकड़ के पुणे के रास्ते भाग सकते हो। नहीं, वो नहीं बन रहा है। मतलब जैसे कि समझो वर्सोवा से नारिमन पॉइंट हो गया, बैंड्रा से वर्ली बना, अभी वो मैं वही तो कह रहा हूँ मैडम। आप अगर सिटी में से तक इस तरह से सिटी में से अगर आप गाड़ियां निकाल के भागोगे तो भाग नहीं पाओगे, तो कम से कम आप उस जरिए बाहर के रास्तों से सिटी के बाहर निकल सकते हो। इंटरनल रोड इतना लोड नहीं ले पाएंगे। और ये है वो डॉक्यूमेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, 80% कोनस पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 50 माइल्स ऑफ कोस्ट लाइन। 80% पॉपुलेशन जो है वो खतरे में है कोस्टल रीजन के, 50 माइल तक उन्होंने शिफ्ट होना चाहिए। ये उनका खुद का डॉक्यूमेंट है।
तो अब मैंने कहा था फूड क्राइसिस आएगा, तो इन्होंने पहले से प्लान करके रखा हुआ है। यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, फूड सप्लाई, बाइनरी टैगिंग ऑफ द फूड सप्लाई, यहाँ पे ये फूड सप्लाई। तो आप, मैंने एक वीडियो, ये चालू हो चुका है, ये ब्राजील में चालू हो चुका है, साउथ अफ्रीका में चालू हो चुका है, आपके तुर्की में चालू हो चुका है, आपके केनिया में चालू हो चुका है, आपके अमेरिका में आधा चालू हो चुका है, ब्रिटेन में आधा चालू हो चुका है, और अगले 4 से 6 महीने में भारत में भी फूड सप्लाई का क्राइसिस होगा। क्योंकि कंट्रोल करना है तो 2 चीजों से कंट्रोल करना पड़ता है, एक तो आपको फाइनेंशियली, एंड सेकंड इज अ फूड। अगर आपकी नौकरियां नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आप परचेस नहीं कर पाओगे, और दूसरा उसको इतना महंगा कर दो कि लोगों की खरीदने की औकात ना रहे। और यही हो रहा है। कल मैंने परसों भी दिखाया था, ये पेपर में आई थी न्यूज, इन्फ्लेशन जो है वो 10% बढ़ चुका है। ब्रिटेन में, यूके में इन्फ्लेशन रेशो जो है वो 10% बढ़ा है, और भारत का जो इन्फ्लेशन रेशो है वो, यहाँ भी तो जीएसटी बढ़ा दिया, तो हर इसीलिए चीज ना, पे पेट्रोल का रेट महंगा करो तो सब कुछ ही महंगा हो जाता है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि लोगों की यहाँ पे पैसा ना रहे, लोगों के पास पैसा ना रहा है, लोग 2 टाइम का खाना भी मिल जाए तो भी बोलेंगे कि वाह मोदी जी वाह, हमको आपने बचा लिया। ये है यूके कंज्यूमर इन्फ्लेशन राइजेस इन 10 years 5.1% इन नवंबर। और उसके नीचे क्या आया है, ये जापान की न्यूज है, इन्फ्लेशन में अप्रोच 2% टारगेट। आखिरी शब्द क्या है? टारगेट, टारगेटेड है, ये टारगेट है। आप, मैं सच में कहता हूँ, अंध भक्तों को समझ में नहीं आता है दुनिया में क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है। ताली थाली बजाते रहते हैं। कैसे लड़ेगा इन सब चीजों से, और इसका सलूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक ही है, खुद का अनाज खुद पैदा करो, सरकार के भरोसे मत बैठो, और खुद रास्तों पे उतरो। जैसे ऑस्ट्रेलिया उतरा है, ब्राजील उतरा है, जर्मनी उतरा है। और एक है, मैं एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन सिविलाइजेशन की, उसका मैं अभी कर रहा हूँ उस पर कुछ वर्कआउट। अगर वो हो जाता है 8 दिन में, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ सिविलाइजेशन सिविलियंस, उसके तहत आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इस तरह का उनके लॉज एंड ये है। अगर उस पर मुझे वर्कआउट हो जाता है 8 दिन में, तो मैं बिल्कुल 8 दिन में आके इस बारे में बताऊंगा। पुलिस वाले भी आपको हाथ नहीं लगा सकते, न सरकार। अच्छा, आप बता रहे थे कि 20 तारीख को इन लोगों की मीटिंग है, वो एंटार्क्टिका में नहीं जुपिटर पे है, तो आपका कहने का मतलब है किसी के सवाल है कोई तो पूछिए। बताएंगे। हेलो, हाँ जी जी, 20 तारीख को जो हेलो, मीटिंग है, हाँ मैडम, आवाज नहीं आई, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में आवाज नहीं आई बताएंगे कि वो आपको बाकी हाँ, सब क्या तो सवाल आ पूछा रही है। आपने? 20 तारीख को जो मीटिंग है, आप बोल रहे थे जुपिटर पे है, एलियंस के साथ है, तो इस बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे। मेरा नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू है मेरा। बच्चे, सॉरी, क्या कहा आपने? हेलो, सविस्तर में क्या, मुझे तो मीटिंग में क्या होने वाला पता नहीं है। सिर्फ मीटिंग होने वाली है, मैं आपको, हाँ, सरेंडर करने वाले हैं वो, पूरी मानव जाति को उन एलियंस के हाथ में सरेंडर करने वाले हैं। क्यों क्यों? क्यों लड़ नहीं सकते उनके साथ? आप एडवांस सिविलाइजेशन के साथ लड़ नहीं सकते हो, इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर टोटल सरेंडर। Wait, I will write down the question here. Why does aliens want that surrender? Wait. Why do aliens want this surrender? Okay. Read that. देखिए, सरेंडर तो नहीं, सरेंडर मतलब उनका कहना है कि आप हमारे साथ उस सिविलाइजेशन में, 4th जनरेशन सिविलाइजेशन में आप हमारे साथ आइए,
वो 200 साल से चांस दे रहे हैं, मगर ये जो पॉलिटिशियंस है ये उन डेवलपमेंट को छोड़ के इन्होंने खुद के घर भरे, इन्होंने खुद के पॉकेट्स गर्म किए और लोगों को जो देनी चाहिए टेक्नोलॉजी वो दी नहीं। अब वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ लेना देना नहीं है, आप पहले से बहुत लेट चल रहे हो सिविलाइजेशन में, आपको स्पीड अप करना पड़ेगा। मगर टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि कोई भी एलियंस डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। तो इल्यूमिनाटी वालों ने उनके जो कुछ है टॉल एलियंस, टॉल ग्रे एलियंस, स्मॉल ग्रे एलियंस, और बोरिस बोल के कोई एलियंस है, कुछ एंड्रॉइड एलियंस है, कुछ ह्यूमनॉइड एलियंस है। तो इन इसमें से कुछ गुड है कुछ बैड है। तो बैड वालों ने इल्यूमिनाटी के साथ मिलके, अच्छे लोग एलियंस ने तो टेक्नोलॉजी दी, अच्छे एलियंस ने ये टेक्नोलॉजी उनकी तरफ से आई है, ये एंड्रॉइड हो गया, ये आपके स्मार्टफोन हो गए, ये फ्लाइंग सॉसर्स हो गए, ये फ्लाइंग अभी क्वांटम फिजिक्स के आया है, ये सारी चीजें उन्होंने दी है। इलेक्ट्रिक कार्स हो गई, इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गई। तो बैड एलियंस चाहता है कि टोटल कंट्रोल, टोटल पावर, सारा खेल पावर का ही रहता है, मगर कुछ रहती कि नहीं हम एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये टर्म्स एंड कंडीशन पे आप बस हो गया, आप आओ हमारे साथ, मगर ये जो लोगों को डिपॉपुलेशन करने का एजेंडा है ये बैड एलियंस का, और ये इल्यूमिनाटी और ये इन लोगों का है, रॉकफेलर, मॉर्गन, किसिंजर, बिल गेट्स, इनका है। और इसीलिए इन्होंने स्पीड अप किया है। जो चीज मुझे लग रही थी मार्च अप्रैल में होनी चाहिए, जो अभी हुआ सीडीएस के साथ, तो ही बड़ा होगा ऐसा मुझे लग रहा था। तो ये उन्होंने इसी मैंने कर डाला, जिस दिन मैंने वीडियो बनाया उसी शाम को हुआ। जो चीज मुझे लग रही थी कि एलियंस की डिस्क्लोजर की वो मई जून में आएगी, वो 3 दिन पहले चालू हो चुकी है। 3 दिन पहले बताना दिखाना चालू कर दिया कि एलियंस अटैक करने वाले एलियंस आ रहे हैं, एलियंस का स्पेसशिप दिखा रहे हैं, बीबीसी दिखा रहा है, टीवी 9 दिखा रहा है, जी न्यूज दिखा रहा है। तो ये चीज मेरे एक्सपेक्टेशन से है ना, ये मई जून में होनी चाहिए थी, मगर ये स्पीड अप हो गया है। उनका फायदा क्या है इसमें, एलियंस का और इल्यूमिनाटी का? एलियंस का कोई फायदा नहीं है। देखिए, सिविलाइजेशन को अगर कोई भी, अगर छोटा गांव है वहां पे अगर कोई जाके बोलता है कि हमें डेवलपमेंट करना है, तो एक्चुअल खेल जो है वो डेवलपमेंट का होता ही है, साथ में क्रेडिबिलिटी भी रहती है उस आदमी की। तो यहाँ पे जो रेयर अर्थ मेटल है ना, वो उनको चाहिए, और जो आगे की करेंसी रहेगी वो अर्थ रेयर मेटल्स रहेगी, और लिथियम बैटरीज रहेगी, थीरियम बैटरीज रहेगी, थीरियम पावर एनर्जी रहेगा। तो इल्यूमिनाटी उसमें फायदा चाहता है, इलियंस को कोई लेना देना नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। स्वप्निल बागेल जी, आई थिंक डॉक्टर जगदारी टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट, विलास you say what, who took the job, what will happen to them as per the alien civilization, and what will happen to unvaxxed people? जिन्होंने टीका लिया है उनका कुछ नहीं है, वो 2 साल 3 साल बहुत हो गया है। फिर उनको जो नहीं टीका लिया है तो वो स्मार्ट वन है, तो वो उनका बोला ना, उनका डीएनए आरएनए फिर एडवांस सिविलाइजेशन में यूज किया जाएगा, क्योंकि स्मार्ट वन बचे हैं। जिन्होंने टीका नहीं लिया वो स्मार्ट वन है, जो टीका लिए है वो भेड़े है, तो जो बचे हैं वो स्मार्ट वन है, तो उनको स्मार्ट वन चाहिए। अच्छा जी, तो ये आप कह रहे हैं कि ये लोग एंटार्क्टिका नहीं जा रहे, वहां पे मीटिंग नहीं हो रही, वहां से पोर्टल ओपन होगा, वो लोग जुपिटर जाएंगे और जुपिटर पे मीटिंग होगी। आपको सुनाई दे रहा है ना? तो जुपिटर पे कैसे मीटिंग होगी? जुपिटर पे क्या इन लोगों ने मीटिंग रूम बनाया हुआ है? जुपिटर बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है, बहुत एडवांस सिविलाइजेशन है जुपिटर का। और तो भाई क्या रहता है, जैसे मोदी साहब यहाँ से घूमने जाते हैं अमेरिका, क्योंकि वो सिविलाइज कंट्री है, तो उसी तरह से गए, ये भी इनको भी बुला लेते हैं वहां पे, सिविलाइज प्लैनेट है इसलिए। आपका मतलब कि जुपिटर के ऊपर सिविलाइजेशन है? प्लीज आस्क सर व्हाट दैट शुड बी हैव बिफोर 31st। वो आपकी मर्जी है, हम कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं उसमें, आपकी मर्जी, हमें साइड इफेक्ट पता है। वो तो कौन इधर से पकड़ा या इधर अनवैक्सीनेट भी डेंजर में ही है, तो क्या करेंगे अब? आपको सच्चाई नहीं बता रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ।
जुपिटर में सिविलाइजेशन है तो इसका मतलब सैटर्न में भी होगा, जो बोलते हैं सेटनिक। 32 ग्रहों पे 57 तरह की सिविलाइजेशन है। तो एलियंस ये हमारे CIA धरती के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये CIA ने बताया है। CIA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी 2001 में जुलाई महीने में, और उन्होंने पूरा का पूरा बताया था कौन से ग्रह पे कौन से एलियंस की सिविलाइजेशन है, उनके नाम बताए थे। उसका वीडियो आज भी यूट्यूब पे है। और ये डिस्क्लोज ना हो, लोगों को ज्यादा पता ना चले, इसलिए उन्होंने 9/11 का वो जो सब था फर्जीवाड़ा, वो उन्होंने करवाया। अच्छा, तो अभी हमें करना क्या चाहिए? देखिए, अब इनकी पैनिक मीटिंग नहीं तो होना होने वाली है, चाहिए। आप बोलते हैं। सरकार लोगों को डराएगी ब्लू प्रोजेक्ट के नाम पे। वो डराएगी। एलियंस बैड नहीं है, आपको काम रहना है उधर, उनकी क्या माथा चीनी करना है उनको करने दो। मैंने 12 दिसंबर को कहा था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अमेरिका, ये 4 कंट्रीज अब ऑस्ट्रेलिया में जाके चाइना पे अटैक करेंगे। जैसे अटैक का ड्रामा स्टार्ट होगा तो एलियंस की न्यूज आ जाएंगी, और चाइना और ये सारे देश मिलके फिर एलियंस पे अटैक करना चालू करेंगे। और इसी नाम के नीचे वो वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, यानी वन वर्ल्ड वन नेशन वन गवर्नेंस, वो बनाएंगे। और कुछ नहीं होगा, 1 साल 1.5 साल तक इसी तरह से मीडिया आपको डराते रहेगा। एक दिन लाइट चली जाएगी 7 दिन के लिए, पूरा का पूरा सिस्टम ये हो जाएगा। और फिर 5G के रेडिएशन में कितने लोग खड़े खड़े ग्राफीन ऑक्साइड के साथ आके उनका जो ECG कर्व है, और वो नारा देते हैं फ्लैटन द कर्व, फ्लैटन द कर्व। बिल गेट्स देता है, मोदी साहब देते हैं, बाइडन देता है। तो ये जो ECG का कर्व है ना, ये इनको फ्लैट करना है। फिर वो लाइटिंग बजेगी तो जो बचे वो बचे। असली देखने का क्या होने वाला है, तो आप ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, BLUE वर्ल्ड ऑर्डर, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर नाम की मूवी आप देख सकते हैं। ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर। यस, मैंने एक मेरे वीडियो में कहा था कि बिल गेट्स मर गया है, क्योंकि जो ancestry.com जो वेबसाइट है यूएस की, वहां पे लिटरली बिल गेट्स का डेथ सर्टिफिकेट और मिलिंडा गेट्स का डेथ सर्टिफिकेट अपलोडेड है। तो वो रिप्लेस हुए हैं, वो रोबोटिक्स है, या फिर सिमिलर जिसे कहा जाता है वो है, हमें नहीं पता। where can we Where find the can we article see the about? article or document about the 20th meeting? ये ऐसा कोई ऑर्डर्स नहीं निकलती है। वो आपके स्कूल का टीचर नहीं है कि कल से आपको छुट्टी मिलने वाली, उसका ऑर्डर कॉपी दिखाएगा आपको। लिखा तो कहीं भी नहीं है कि मास्क कंपलसरी है, लिखा तो कहीं भी नहीं है टीका कंपलसरी है, लिखा तो कहीं भी नहीं है कि सैनिटाइजिंग कंपलसरी है, लिखा तो कहीं भी नहीं है कि ट्रेन बसेस में और प्लेन में चढ़ने के लिए वैक्सीन सर्टिफिकेट कंपलसरी है, लिखा तो कहीं भी नहीं है, मगर हो रहा है ना। तो उसी तरह से लिखा कहीं नहीं है कि 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है, मगर ये हो रही है। Hello, 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 are you there, Vilas sir? ओके, यूट्यूब का लिंक मैं कैसे भेजूं? मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल है गिनी अनेजा 111। ओहो, गिनी अनेजा 111। तो मेरा टेलीग्राम चैनल है गिनी अनेजा 111, उसके ऊपर आपको ये यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों को यूट्यूब पे देखना है तो आप लोग यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। सॉरी, लोग हाँ, नो बेवकूफ है अपने प्रॉब्लम। आप। 50 बार बोला है फोन मत किया करो, फोन मत किया करो, मत फोन करते ही रहते हैं। फटी गई कोई है, बात सच में बोलता हूँ, मैं सीधे बोलता हूँ, फट गई है इनकी। सबकी फटी हुई है। जब भी कोई आपका वीडियो देखता है और जब भी हम लोग वीडियो करते हैं, फट जाती है सभी की। विलास अच्छा, सर क्या ये एलियन सबको अपडेट करेंगे? नहीं, अपडेट देखो, अपडेट
अपडेट करने की जरूरत नहीं उनको, जो बचेंगे, जो स्मार्ट रहेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को हैंडल करने के लिए जो क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ड्राइव, क्वांटम थियरी, क्वांटम टाइम, क्वांटम स्पेस, क्वांटम इकोनॉमी, क्वांटम टाइम ट्रेवल, ये क्वांटम क्रायो इंजिन, इसको जो समझेगा, जो काम कर सकता है, उनको वो लेंगे। जो बिजनेस यहाँ पे करते हैं वो बिजनेस अलग ग्रह पे जाके करने का है। सुनते नहीं लोग, फोन पे फोन चलते रहते हैं, क्या करूं मैं, पागल हो जाते हैं। 50 बार बोला है कि मैं किसी मीटिंग में रहता हूँ, कहीं पेशेंट रहते हैं, कहीं खाना खाते रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अरे रात के 1:30 बजे कॉल करते हैं मैडम, रात के 1:30 बजे। टाइम देखते नहीं, कुछ देखते नहीं। विलास सर, आर यू सेइंग एलियंस नहीं होगा, अपडेट वीडेट नहीं करने वाले। दूसरा कोई सवाल है मैडम? हाँ, वो ब्लू क्या था, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके बारे में बताइए। ब्लू प्रोजेक्ट क्या है वो? प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ब्लू बीम, वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम आपको लोगों को डराने के लिए, हैंग हो गया फिर से। फेक एलियंस अटैक ये वो करके आपको डराने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं। डराना क्यों चाहते हैं? आपकी बात नहीं समझ में आई देखिए, क्योंकि नेटवर्क सही नहीं था। आपको दोबारा बोलना पड़ेगा। डरा डरा ना, देखो जिस तरह से फेक सीजीआई रिपोर्ट, वायरस की रिपोर्ट, एक इमेज दिखा के आपको डराया और आपको टीका लेने को मजबूर किया, उसी तरह से आप लोगों को एलियंस के बारे में डरा के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टेब्लिश करके, ये एलियंस और इनको लड़ने के लिए रोबोटिक चाहिए, एडवांस एडवांस सिस्टम चाहिए, इसलिए वो रोबोट्स लाएंगे, फिर वो उनका लेजर बीम्स लाएंगे, सब कुछ आएगा। तो ये ब्लू बीम वही है? ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर पिक्चर का नाम है, ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर ये पिक्चर का नाम है। ब्लू जो ब्लू बीम जो वो लाने वाले हैं आप बोल रहे थे, वो क्या है? ब्लू बीम प्रोजेक्ट ये क्या है? हेलो? प्रोजेक्ट ब्लू बीम अलग चीज है और ब्लू वर्ल्ड ऑर्डर अलग चीज है। तो क्या है वो प्रोजेक्ट ब्लू बीम? हेलो, आवाज आ रही है आपको? मैंने बोला ना, प्रोजेक्ट ब्लू बीम एक फेक 3D ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, जो होम स्पाइडरमैन होम कमिंग में वो दिखाया गया है, उस तरह से वो काम करेगा 3D इमेजिंग सिस्टम से। ठीक है। और कुछ कहना, शेयर करना चाहते हैं आप? कोई सल्यूशन या इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? अभी जैसे ये साल खत्म होने वाला है, तो अगले साल what should we do and what is it that we should not do? अगले साल के जो अपडेट्स है मैं अगले साल दूंगा, क्योंकि ये जो स्पीड अप हो रहा है मेरे एक्सपेक्टेशन से 8 महीने बहुत नहीं। मैंने कहा ना, ये जो हो रहा है वो बहुत स्पीड अप हो रहा है, जो मुझे लग रहा था अगले 8 से 9 महीने में होना चाहिए था, वो स्पीड अप करके उन्होंने, क्योंकि ये लोगों को अब कंट्रोल करने वाले हैं एलियंस, और इनको जितना से ज्यादा डैमेज कर पाएंगे 31 दिसंबर तक उतना उनको करना है। न्यूमर ट्रायल्स 2022 मार्च तक खत्म हो जाएगा। इन लोगों का कुछ सच नहीं है जो ये कर रहे हैं सब कुछ। तो आपको भी 8 दिन में कोई अपडेट देता हूँ। आपके आपको जो मैंने कहा था, एक यूनिवर्सल सिविलाइजेशन, यूनिवर्सल सिटीजनशिप का, उसका मैं वर्कआउट करने के बाद में आपको 8 दिन में देता हूँ अपडेट। कम्युनिटी मतलब जिसकी आप बात कर रहे हो, यूनिवर्सल कम्युनिटी का जो लॉ है उसके बारे में बोल रहे हो आप? आई डोंट थिंक यू कैन हियर मी। आपका आवाज, आपका वीडियो भी रुक गया है, आवाज भी नहीं आ रही है। सबको आ रही है, आपको नहीं आ रही है? Okay, I'll write. Wait.
आपका आवाज नहीं आ रही मैडम। हाँ, अब क्या बोले आपने? हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? Hello, I think your video is hanged. His video is hanged. स्टॉकिंग फूड तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ 1 साल से कि ये जो हो रहे हैं बरसातें वगैरह, तो फूड क्राइसिस की नौबत आ सकती है। तो फूड क्राइसिस के बेवकूफ पेट्रोल पी के आया है क्या? क्या ऐसे? क्या 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 क्या? पागल है, छोड़ दो, नहीं पता नहीं, नहीं क्या पढ़ने दो, क्या क्या पढ़ने दो। वो गया किधर पता नहीं। यस, यूनिवर्सल लॉ कम्युनिटी ट्रस्ट पी के आया है क्या तू? एक वो मैसेज बार आपको बार नहीं कह रहा, कोई और मैसेज कर रहा है बार बार, उसको बोल रहा है ये वो इसको अभी जो आपने इसको। मैसेज किया ना, वो ये यूनिवर्सल जो है ना, ये यूनिवर्सल बार का बार मैसेज कर रहा है, इसको बोल रहा है। मेडिसिन से अगर एलियन कांटेक्ट होते थे तो तुम्हारे पास आने के पहले पहले मैं ले लेता था और जाके पहली मीटिंग करके आता था। वो डिसाइड करते हैं, वो डिसाइड करते हैं किसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। उन्होंने गए 200 साल से अपने लोग इम्प्लांट किए हुए हैं। जैसे मैंने कहा था, यूएस मिलिट्री के अंदर सीआईए में वैल वेल्डिन थोर नाम का एक आदमी उन्होंने 1933 में प्लांट किया था, जो 2018 के एंडिंग में महामारी के 6-7 महीने पहले यहाँ से अपने पूरे सब छोड़ छाड़ के आपके विनस उसका जो ग्रह था वहां चला गया। और एक बात थी, 5G के लिए हमने, जैसे हमने कहा, नोटिस भेजी थी और कल मेरे वकील साहब के साथ चर्चा हुई, पीछे खड़े मेरे। तो हम पिटिशंस हमारी लगभग फाइनल ड्राफ्टिंग हुई है। आखिरी करेक्शन चेंजेस हमारे करने बाकी है, वो आज हो जाएंगे या फिर कल तक मेरे पास आ जाएंगे। और उन्होंने कल ही मुझे बताया कि लगभग एक 20 से 25 हजार रुपए डिपॉजिट करना पड़ सकता है। तो मैंने कहा 55 हजार तक हमें लगेगा खर्चा, और उस पे और कल उन्होंने कहा कि डिपॉजिट करना पड़ेगा क्योंकि ये पिटिशन जारी है और 5G टेस्टिंग चल रहा है, तो उसको रोकना है। तो फिर करंट सिचुएशन गोइंग प्रोग्रेस को अगर रोकना है तो कोर्ट डिपॉजिट मांगने वाला है। तो मेरा पहले से सब यूट्यूब बंद है, ट्विटर बंद है, इंस्टाग्राम अकेला चल रहा है। तो आपके यहाँ से मैं कहता हूँ प्लीज कंट्रीब्यूट करो, ये हमारे लिए ही लड़ रहे हैं, तो अगर हम लोग सब थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो पैसे जमा हो जाएंगे। सो आई प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज कंट्रीब्यूट टू हिम। और उनका जो आपका टेलीग्राम चैनल है ना, जिसपे है डॉक्टर QR कोड और नंबर वगैरह सब है, तो आपका गूगल पे इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी इंफॉर्मेशन है, टेलीग्राम पे भी है, आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाळे, अकाउंट नंबर SBI 3039391171, IFC कोड बाद में लिख लीजिए नीचे कमेंट में। IFC कोड SBIN 001071 MIT कॉलेज ब्रांच। आप लिख दो, मतलब मेरे से लिखा नहीं जाएगा वो इतना लंबा। SBI अकाउंट नंबर 30 SBI अकाउंट नंबर 3939 1171 IFC कोड IFSC कोड SBIN कैपिटल SBIL N एक मिनट, IFSC SBIN SBIL N for no SBIN 001071
00 10 10 791 791। ओके, एमआईटी कॉलेज ब्रांच है। और मेरा गूगल पे और फोन पे यही नंबर है 9096289202। यही मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर है। 9096 9628 28 92 9 2 2 02। 9096289202। दिख रहा है क्या नजर मैम? नहीं आ रहा। 9096289202। आउट ऑफ इंडिया है तो +91 लगा दीजिए। अच्छा, और नो लोगों वन। को इस वक्त किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो फूड स्टॉक करें या वो अपना पैसा बैंक से निकालें? देखो, सबसे पहले तो आप फूड स्टॉक कर लीजिए कम से कम 8 से 10 महीने के, अगले फसल निकलने तक का। और सेकंड जो है, आपके बच्चों को स्कूल में भेजने के पहले 4 बार सोचिए, क्योंकि ये स्कूल में भेजेंगे, आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएंगे, बच्चों को हॉस्पिटलाइज कराएंगे, आपका रेमडेसिविर, फ्लाविविर, स्टेरॉइड बिरॉइड देंगे। आपका बच्चा है, आपकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं है। तो वो सोचिए। फिर बच्चों में कोविड आया ये नाम बोल के बच्चों को टीकाकरण चालू करेंगे। फिर अब बच्चों के हार्ट अटैक के मेडिसिन उन्होंने एफडीए ने परमिशन दे दी है पिछले 3 महीने पहले। जो आज तक मार्केट में बच्चों के खून पतला करने वाली दवा नहीं थी, वो अब भी 3 महीने पहले अमेरिकन एफडीए ने दिया है। तो ऐसा क्या आने वाला है कि बच्चों को हार्ट अटैक आने वाले हैं? ऐसे क्या छुपा रही है सरकार हमसे? क्या छुपा रही है गवर्नमेंट? और इन कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के भरोसे आपके बच्चों को मत छोड़िए। 35 करोड़ बच्चे हैं, एक साल से लेके 18 साल के 35 करोड़ बच्चों का ही टीकाकरण अभी जो कुछ बचा है वो बचा है थोड़ा फार। इन लोगों को उनके पीछे अब जाना है। ये जो नया बिल आया है कि 18 साल से लड़की की उम्र 21 साल करने की है, रीजन ही यही है। एक साल में 2016 और जनवरी 2021 से लेके आज 17 दिसंबर 2021, ये पूरे 11.25 महीनों में भारत का फर्टिलिटी रेशियो 2% से गिरा है। मैंने आपके चैनल पे बताया था फर्टिलिटी रेशियो पे असर गिरेगा, तो लोगों ने मुझे फोन कर करके बोला था तू बेवकूफ है, तुझे अकल नहीं, ये नहीं। आज डाटा आया है, भारत का फर्टिलिटी रेशियो 2% से गिरा है। और अगर ये बच्चों में, लड़कियों में टीका लगाएंगे, अगर आज एक आधी लड़की 16-17 साल की है, उसको टीका लगा, वो 18 साल में या 1-1.5 साल में उसकी शादी होगी, और उसको अगले, या फिर आज 18 साल की लड़की है, 17 साल की, उसकी कल शादी हो जाएगी। अगर कुछ साल 2 साल में अगर गांव खेड़े में बच्चा नहीं हुआ और ये मास नंबर पे अगर सामने आया, तो लोग पैनिक हो जाएंगे। लोग उस वैक्सीन देने वाले ऑफिसर्स को, उन लोगों को मारने को कम नहीं करेंगे। तो ये ना हो, तो लोगों को ये भ्रम में रखा जाए कि शादियां 18 से 21 साल में कर दो तो 3 साल में ये सारी जो इनफर्टिलिटी हो जाएंगी। किसी को समझेगा नहीं कि टीके की वजह से हुआ है। But why are only some people being affected due to the vaccinated and some are not? That what makes people go nuts, and why it's so much concern being happening in villages for the vaccines? देखो, हर किसी को ओरिजिनल टीका नहीं दिया जाता है। कुछ बैचेस रहती है जिसमें ओरिजिनल टीका रहता है, कुछ में सलाइन रहता है। तो आपको हर साल 4 टीके लेने के ब्रिटेन ने डिक्लेयर कर दिया है अभी पिछले हफ्ते। साल भर में हर 3 महीने को एक टीका, तो साल में 4 टीके लेने के। आपको ओरिजिनल सिर्फ 2 टीके चाहिए हार्ट अटैक के लिए। सिर्फ 2 टीके चाहिए आपको ओरिजिनल हार्ट अटैक आने के लिए। एक टीका सफिशिएंट हुआ आपका ब्रेन डैमेज करने के लिए और मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन के लिए। तो आपको सिर्फ 2 टीके, यानी आपको पूरे 2024, 2021, 22 से लेके 2024, इन 2 सालों में आपको 8 में से सिर्फ 2 ओरिजिनल टीके चाहिए जय हिंद जय महाराष्ट्र करने के लिए। तो विलेजेस के लोग जो रहते हैं वो इस चीज को ज्यादा ये नहीं करते हैं, बिलीव नहीं करते हैं। मैंने कहा ना, आप एखादे जो पार्टी रहती है, स्लेट रहती है, उसके ऊपर आप कुछ लिख देते हो तो उसको पोछा जा सकता है, मगर एखादे पेपर पे अगर आपने कुछ लिख दिया ना, उसको पोछा नहीं जाता। तो लोग जो है ना, वो वन ऑफ द काइंड पेपर है, प्रिंटेड पेपर, जो एजुकेशन लेके खुद को बहुत स्मार्ट समझते हैं। और गांव के देहात के रहते हैं, वो एजुकेटेड नहीं रहते, उनको कुछ किसी ने बोल दिया, फिर उसको पोछ दिया, कुछ नया बताया, वो मान लेते हैं, बोलते हाँ हो सकता है।
तो दोस्तों धन्यवाद, क्योंकि अब मैडम नहीं है तो मेरे आपके मैसेजेस में पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं मोबाइल पे यूज कर रहा हूँ, वो लैपटॉप पे ही मैसेजेस दिखते हैं। तो प्लीज डॉक्टर विलास जगदाड़े टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप पे मेरा डॉक्टर विलास जगदाड़े नाम से ग्रुप है, उसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है डॉक्टर विलास जगदाड़े। और आपका सहयोग, आर्थिक सहयोग हमें दीजिए, हम पिटिशन डालने के लिए पैसे की वजह से नहीं रुकेंगे। और फिर से एक बार अकाउंट नंबर बोलता हूँ, डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े, SBI अकाउंट 303939111171, IFC कोड SBIN 0010791, MIT ब्रांच। मोबाइल नंबर जो है वो गूगल पे और फोन पे वो है 90+919096289202। दिख रहा होगा आपको, तो बाद में इसको वीडियो को स्टॉप करके इसका नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट से। तो 9096289202 ये मेरा गूगल पे और फोन पे नंबर है। बस जागिए, बचाइए, हम 8 दिन में आपको कुछ ना कुछ एक रास्ता जरिया निकाल के लाते हैं। जो जागेगा वही बचेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Okay, I'm back. God. Let me just ask if Dr. Vilas Jagdale is going to come back or not. Sorry, my net completely went away. I have done a show before with Mr. Kapil Bajaj on my channel Satyavachan Ekjo. हाँ जी, मेरा नेट चला गया था तो अभी आ गया वापस। तो अगर आप वापस आ रहे हैं तो या ठीक है। तो अभी हाँ हाँ देखा था मैंने।
अच्छा ठीक है, तो आप बिजी हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक जब आप कहोगे दोबारा कंटिन्यू। 23 तारीख को मैंने ग्रुप का इसलिए रखना है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। जब मैं लोगों से पूछती हूँ कि इस बारे में समझाने की कोशिश करती हूँ तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं। तो आप सब लोग जो रिसर्च कर रहे हैं वो अगर आप लोग उस हिस्ट्री और टाइमलाइन के बारे में बात करें तो शायद लोगों को उसका लॉजिक समझ में आए और लोगों को समझ में आए कि ये पॉलिटिशियंस उनके साथ कौन सा गेम खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं। उस चाहती थी कि सब लोग एक साथ आए ताकि अपना पर्सपेक्टिव बताएं। पर 23 तारीख को नीलेश ओझा का बर्थडे है तो उन्होंने मना कर दिया है। तो हो सकता है 24 को करें दोपहर में या शाम में। शाम को तो हो नहीं पाएगा पर दोपहर में। तो मैं कोऑर्डिनेट करके मैं आपको बता दूंगी कौन से डेट को करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। ओके ओके ओके, सो ही इज बिजी विद दैट पर्सन जिसको पीछे देखा था, उनके ऑफिस में आया था क्लिनिक में। तो वो उसके साथ 5G के केस के बारे में डिस्कशंस करना चाहते हैं तो उनके पास टाइम नहीं है। My God, this internet is. I'm so sorry about this. I hope that रात को कपिल बजाज के साथ 8 बजे जो है आप उनसे पूछ लीजिए। कपिल बजाज के साथ मैं एक शो कर चुकी हूँ, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की है और योहान के चैनल पे योहान ने उनकी बहुत सारी इंटरव्यूज ली हैं और उनकी बातें भी हैं। पहले वो मतलब so he is going to come and talk about a lot of things about Awaken India movement also and about जो लोग वैक्सीनेशन की वजह से मर रहे हैं उनके उस बारे में भी वो लोग बात करने वाले हैं। हमको खुद लड़ना है या पीछे कोई खड़ा है हमारे? कोई किसी के पीछे नहीं खड़ा है। मैं आपको पहले शुरू से बता रही हूँ, डॉक्टर जगदाले भी बता रहे हैं, अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यहां पर सब खुद को बचाने में लगे हैं तो आपको बचाने कौन आएगा? इस कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिसके बारे में कपिल बजाज आज शाम को बात करेंगे और मैं सबको एक साथ इसलिए लाना चाहती थी, बहुत सारे लोगों को एक साथ। हालांकि स्ट्रीम यार्ड पे मैं 4 या 6 लोगों से ज्यादा मैं नहीं ला सकती, तो मुझे खुद को बाहर निकालना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा, पर मैं करूंगी क्योंकि कुछ बातें, कुछ सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे पॉलिटिशियंस ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका उसमें क्या फायदा है। तो मुझसे किसी ने पूछा कि अगर हम पब्लिक मर गई तो पॉलिटिशियंस को वोट कौन देगा? तो पॉलिटिशियंस का उसमें कोई फायदा नहीं है, नुकसान है। अरे जब दुनिया ही पूरी उनकी हो जाएगी तो उनको वोट चाहिए क्यों? उनको तो आज वोट चाहिए दुनिया पे राज करने के लिए और हम उनको वो पावर दे रहे हैं दुनिया पे राज करने की, उनकी बात मान के। तो अगर आप दुनिया में जीना चाहते हो तो उनसे उनकी वो पावर खींचनी चाहिए। आपको चाहिए कि इस बार जब इलेक्शंस हो तो एक बंदा ना जाए वहां पे वोट देने, क्योंकि जब कोई भी नहीं जाएगा वोट देने के लिए तब जाके वो कैंसिल होगा और तब जाके पॉलिटिशियंस को पता चलेगा कि पब्लिक उनके खिलाफ है और प्रोटेस्ट कर रही है। I understand I can do that part, but the thing is that the questions by the people I will not be able to ask. And मैं Zoom पे हूं नहीं, पर हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। That is a good idea. I mean, I can try that. Okay, I will see. I will see. I will think of doing that. And अब ये इसकी हिस्ट्री की टाइमलाइन, जैसे कि आज डॉक्टर विलास जगदाले बता रहे थे कि जुपिटर पे जाने वाले हैं, एंटार्क्टिका में मीटिंग होने वाली थी और वो पोर्टल से ऐसे
एक मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें एक इंसान ऐसे केव में जाता है और वहां पे एक लाइट आती है और जुप करके वो इंसान गायब हो जाता है, कुछ ऐसा। तो अगर ये लोग सब एलियंस, कितने कुछ 60-70 तरह के एलियंस, ये एलियंस धरती के ऊपर ऐसा करना क्यों चाहते हैं? मतलब मैं नहीं मान सकती कि सारे के सारे एलियंस इतने बुरे हैं कि वो इंसानों को खत्म कर देना चाहते हैं। हाँ, इंसान बेवकूफ है, हम लोग बेवकूफ नहीं होते तो हम इतने सालों से जो इन लोगों की बातें मान रहे हैं वो नहीं मानते, और इतने सालों से ये हमको बेवकूफ बना रहे हैं। कभी बोलते हैं रेप्टिलियंस हैं तो रेप्टिलियंस राज करना चाहते हैं। अब आज एक नई स्टोरी पता चली कि जुपिटर पे, वीनस पे, सैटर्न पे, कई लोग तो कहते हैं कि सैटर्न का ताल्लुक सेटनिज्म से है, कि ये जितने सेटन वर्शिपर्स हैं ये सब सैटर्न से आए हैं। तो मतलब इतनी खिचड़ी पकी हुई है कि उन सबको एक साथ आके बात करने की जरूरत है, हमें समझाने की जरूरत है कि हकीकत क्या है, ये क्यों हमें मारना चाहते हैं। राज तो ये वैसे भी कर रहे हैं, जैसा हमको बोल रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं, तो फिर हमें जान से मारने की जरूरत क्या है? दुनिया की पॉपुलेशन कम करने की जरूरत, गरीबों को मारने की जरूरत क्या है? मिडिल क्लास को मार रहे हो सिर्फ, मतलब कि इंसान वही समझदार है जो पैसे वाला है। इसका मतलब तो यही हो गया कि जो पॉपुलर है, फेमस है, पैसे वाला है, वो लोग जिंदा रहेंगे और बाकी जो मिडिल क्लास है और गरीब है वो मर जाए। क्यों भाई? जरूरी नहीं है कि जो गरीब है और मिडिल क्लास है वो बेवकूफ है। दैट इज रबिश। आज जितने लोग खड़े हैं इसके खिलाफ वो सब मिडिल क्लास लोग हैं, तो बेवकूफ कैसे हो गए वो लोग? गलत है ये, इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। पर जब आप किसी को बताने की कोशिश करते हो कि ये वैक्सीनेशन मत लो, तो वो जिस तरह की दलील पेश करते हैं, उस दलील को के लिए जवाब देने के लिए हमें इन बातों का पता होना चाहिए। और जब हमें इन बातों का पता होगा और हम उनको बता पाएंगे तो हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रेवोल्यूशन में हमारे साथ जुड़े। जैसे कि उस दिन मैं टैक्सी में जा रही थी कहीं और मैं फोन पे बात कर रही थी किसी के साथ, और मैं उसको समझा रही थी, मुझे याद नहीं किससे बात कर रही थी, वैक्सीनेशन के बारे में। टैक्सी वाला सुन रहा था और टैक्सी वाले ने सुना कि ये जो वैक्सीनेशन है उसके अंदर बोवाइन जीन है, मतलब के गाय के, एक प्रेग्नेंट गाय को मार के उसके बच्चे को निकाल के उसका खून, और एक प्रेग्नेंट औरत को, प्रेग्नेंट औरत का जो बच्चा निकालते हैं, अबॉर्शन करते हैं, जो भी करते हैं, उसका खून। तो ये जब उसने सुना तो उसने बोला कि मेरे तो जितने गांव वाले हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो तो कभी नहीं लेंगे। और अभी तो काफी कुछ लोग ले चुके हैं और बहुत सारे लोग लेने को तैयार खड़े हैं, क्योंकि गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही है नौकरी के लिए और राशन के लिए। तब मैंने उसको ये सारी बातें समझाई और उसने बोला कि मैं तो नहीं लेने वाला। यस, एग्जैक्टली। सो ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद को पढ़ा लिखा समझते हैं और वो समझते हैं कि उन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की है वो सही है और साइंस परफेक्ट है, सही है, और हमें साइंस की बात माननी चाहिए। तो उनके सवालों का जवाब देना तो मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए मैं चाहती थी कि वो हो, मैं कलेक्टिव एक जो करने वाली, हो सकता है जूम पे कर लूं या हो सकता है लाइव कर लूं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो उसके लिए सवाल, अगर आपने ऐसे कुछ सवाल फेस किए हो लोगों के साथ कि हमें क्यों वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, उसके सवाल आप प्लीज मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज करें, मैं वहां से नोट डाउन करूंगी। और अगर वो मुझे लगता है कि वो सवाल पूछा जाना चाहिए या उसका कोई जवाब मुझे भी नहीं मिला या आज तक मेरे लाइव्स में नहीं मिला, तो मैं वो सवाल उन लोगों से पूछूंगी। 23rd को नीलेश ओझा का बर्थडे है, 24th को क्रिसमस ईव, 25th को क्रिसमस, हो सकता है कि ये 26 तक चला जाए। तो जब भी होगा इस चैनल पे होगा और मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। अगर मैं अपलोड भी करूंगी तो इस चैनल पे करूंगी। जिसको साइड इफेक्ट्स हुए वो ट्रांस ह्यूमन बन चुके हैं। हाँ, ये सही है। बहुत सारे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, वैक्सीनेशन माँ बाप ने लिया, लेकिन बहुत सारे बच्चे मर भी रहे हैं।
बहुत सारे लोग भी मर रहे हैं, इसलिए लोगों को इस बारे में खबरदार करना बहुत जरूरी है। एक बात और, डॉक्टर विलास जगदाले कह रहे थे कि जिन लोगों ने मरना है वो 31 दिसंबर तक मर जाएंगे। मैं कहना तो नहीं चाहती थी क्योंकि अभी मैंने 2022 का न्यूमरोलॉजी का वीडियो किया नहीं है, लेकिन मैं वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में अपलोड करूंगी। मैंने लिख के सब प्रेपरेशन कर रखी है, बस मैं जानबूझ के उसका लाइव कर नहीं रही हूं। लेकिन अगले साल बहुत लोग मरने वाले हैं, बहुत, मतलब पहले 4 महीनों में इतने लोग मरेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, और उसके बाद साल के एंड के 4 महीनों में भी बहुत सारे लोग मरेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मरना था वो इस साल मर गए, नहीं, बहुत लोग मरेंगे, खास करके बच्चे। दूसरी बात जो मैं अभी बता रही हूं, अपने 2022 के वीडियो में भी बताने वाली हूं, कि बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि बचाया जा सके। डम्स, डीप अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस में जो बच्चों को किडनैप करके मतलब रखा गया है, हो सकता है कि उन बच्चों को बचाया जाए। आप लोग, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि हमें डर लग रहा है, रातों की नींद उड़ गई है। मैं समझती हूं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। अप्रोक्सीमेट नंबर मैं नहीं बताऊंगी, ना मैं जानती हूं, मैं वो इतने डिटेल में मैं घुसती नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे बड़ी उम्र के लोग जो है वो जाएंगे और बहुत सारे बच्चे जाएंगे। मैंने वो पार्थ पूरा वीडियो अभी देखा नहीं है, पर मैं इस पे चला के आप लोगों को दिखा सकती हूँ। 1 मिनट, अगर आपको दिखाई दे तो। मास्क लेने की वजह से, मास्क लेने की वजह से I will share it on my Instagram. My Instagram ID is GJINNII, जिसपे मैं कोविड का मटेरियल शेयर करती हूँ, वो है। हाँ, न्यूमरोलॉजी का वीडियो आ रहा है, जस्ट होल्ड ऑन। अब मैं ये बात उस वीडियो में शायद ना बोलूं या घुमा फिरा के बोलूं। एक बात समझो कि जब हम लोग इस तरह के वीडियोस करते हैं, लोग डर जाते हैं और फिर वो बहुत ज्यादा उस बारे में सोचने लगते हैं, फिर उस चीज को मैनिफेस्ट करते हैं। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं टैरो न्यूमरोलॉजी के वीडियोस में नहीं बोलती। हो सकता है ये बात मैं उसमें ना बोलूं, इसलिए क्योंकि मैं लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ जो हम इस चैनल पे हम लोग सच की बारे में बातें करते हैं, आप लोगों को वार्न करने के लिए, आप लोगों को खबरदार करने के लिए, और ताकि आप प्रिकॉशंस ले सकें। इस वजह से यहाँ पर मुझे ये सच्चाई आप लोगों को बोलनी जरूरी है। बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों को घुमा फिरा के बोलनी पड़ती हैं, दवाई की तरह शुगर कोट करके बोलनी पड़ती हैं, जो मैंने किया है, जो मैंने पहले भी किया है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब हम कोई बात बोलते हैं और लोग डर जाते हैं, सबसे बड़ा जो पैंडेमिक है ना, वो है डर। वो कोरोना नहीं है, वो वैक्सीन नहीं है, वो डर है। जब आप मन से अपने डर को निकाल दोगे तो आपको कुछ नहीं होता। कोई मतलब, ठीक है, डॉक्टर जगदाले बहुत कुछ बातें बोलते हैं, वो बोल रहे हैं, पहले भी बोली हैं, लेकिन मैंने एक बात मानी है, जब आप इतना विश्वास रखोगे अपने ऊपर और भगवान के ऊपर कि आपकी रक्षा आप कर सकते हो, भगवान करेगा। आप प्रे करोगे और
पॉजिटिव रहोगे, उस बात के ऊपर ज्यादा फोकस ना करते हुए प्रिकॉशंस लो और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी खुशहाल जियो, पॉजिटिविटी से जियो। कोई अगर कुछ बोलता है कुछ नहीं होने वाला, एवरीथिंग विल बी फाइन, ये एटीट्यूड सच में होना चाहिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं। तब जाके हो सकता है कि हम लोग इस बला को टाल सकें। अब पहले मतलब बहुत लोगों ने बोला कि इनका 2030 का कोई एजेंडा है। हाँ, 2030 साल थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे हिसाब से 2025 से चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी और थोड़ी सी राहत मिलेगी, बहुत कुछ नया ऐसा होगा, जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। जो लोग ले चुके हैं सब तो नहीं मरेंगे ना, बिकॉज सबवे मरना नहीं है बोल रहे थे तो नहीं, आज नहीं तो कल तो मरेंगे ही। मरना तो सबको है, मैंने नहीं ली, लेकिन कभी ना कभी मरना तो मैंने भी है। लेकिन जिन्होंने ली है अब डिपेंड करता है। पार्थ, तुम यू आर ऑल्सो आस्किंग, yes, that will also happen because Jupiter is moving into Pisces, Saturn is moving into Aquarius in the month of April. लेकिन first 4 months will be difficult. लेकिन प्रॉस्पेरिटी यस, बट आपको बाकी सारे प्लैनेट्स भी तो देखने हैं ना। राहु केतु भी तो मेन प्लैनेट्स हैं, उनको भी तो देखना है। राहु केतु जो है वो एरीज और लिब्रा में शिफ्ट हो रहे हैं, एंड लिब्रा इज वीनस का मेन हाउस, और लिब्रा के अंदर अगर केतु आ रहा है तो इसका मतलब जस्टिस, इसका मतलब पैसा, इसका मतलब पार्टनरशिप, इसका मतलब शादियां, ये सब केतु हर चीज को खत्म कर देता है, हर चीज को मतलब एनीवे सो बहुत सारी चीजें होती है वो मैं कुछ एस्ट्रोलॉजर्स से बात करने की महीनों से कोशिश कर रही हूं, पर कोई इस बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है। खैर, मेरे हिसाब से 2025 के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी और 2030 में बहुत कुछ बदलेगा। फिर से बहुत सारे लोग मरेंगे, फिर से हो सकता है कि इंटर स्पेस ट्रैवल हो, जैसे आज हम सिर्फ सुन रहे हैं। जुपिटर पे मीटिंग होगी, वीनस पे लोग रहते हैं, सैटर्न पे लोग रहते हैं, हो सकता है तब हम वहां जाएं। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी, या एलियंस यहां आए। हर नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, सिर्फ नेगेटिव या सिर्फ पॉजिटिव कोई नंबर नहीं होता। खैर, इस बारे में हम लोग मेरे न्यूमरोलॉजी चैनल पे बात करेंगे जब मैं 2022 का वीडियो बनाऊंगी, और मैं आने वाले सालों के बारे में जानबूझ के ज्यादा इसलिए वहां पर नहीं बोलती क्योंकि फिर लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। ओके, फाइन। सो शाम को 8 बजे मिस्टर कपिल बजाज के साथ जो है शो, उसे देखना मत भूलना। वो इतना लंबा नहीं होने वाला, शायद आधे घंटा पौना घंटा का होगा। 8 बजे जनरली आई ट्राई एंड go live 5-10 minutes before, so be ready about that. Yes, I know. Okay, bye everyone, thank you so much. Please do share, और ये वीडियो खत्म होने के बाद इसे डाउनलोड कर लेना प्लीज, क्योंकि मैं इमीडिएटली डाउनलोड शायद ना कर पाऊं। बाय। गांव को खत्म कर दिया जाएगा क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिस्ट में लिखा गया है? कम्युनिटी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कम्युनिटी है। अगर आपकी वहां कम्युनिटी इंडिपेंडेंट कम्युनिटी है, जहां आप गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं ले रहे हो, तो वो गांव खत्म नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। राइट, वी विल आस्क, वो जो कलेक्टिव सेशन हम करेंगे इस बारे में, उसमें पूछेंगे। ओके, एलियंस के बारे में। बाय।